दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपकी मेहनत की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपकी जेब में आने से पहले ही गायब हो रहा है। और दुख की बात यह है कि आपको इसका पता भी नहीं चल रहा। 99% लोग यहाँ गलती कर रहे हैं, शायद आप भी। आज मैं आपके सामने एक ऐसी रिसर्च रिपोर्ट रखने वाला हूँ जिसे सुनकर शायद आपको आज रात नींद भी ना आए। वन फाइनेंस की लेटेस्ट रिसर्च रिपोर्ट ने म्यूचुअल फंड की दुनिया में तहलका मचा दिया है। अगर आप भी अपने किसी दोस्त, रिश्तेदार या बैंक के ज़रिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रुक जाइए। अगर आप ये स्किप कर दोगे तो आगे चल के पछताओगे। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे एक छोटी सी गलती की वजह से 10 साल बाद आपके 1 करोड़ रुपए सिर्फ 75 लाख रह सकते हैं। अगर आप अपनी वेल्थ का 25 से 50% हिस्सा बचाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग होने वाली है। म्यूचुअल फंड दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट और रेगुलर। डायरेक्ट मतलब आप सीधे कंपनी से खरीद रहे हैं, और रेगुलर मतलब आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर या बैंक के जरिए जा रहे हैं। रेगुलर प्लान में एक कमीशन छिपा होता है जिसे एक्सपेंस रेशो कहते हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि 1% या 1.5% से एक्स्ट्रा कमीशन से क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन असली खेल कंपाउंडिंग का है। जब ये छोटा सा कमीशन 10-15 साल तक कंपाउंड होता है तो यह आपकी पूरी वेल्थ को दीमक की तरह चाट जाता है। ये बात कोई बैंकर या एजेंट आपको खुद से नहीं बताएगा। याद रखिए, डिस्ट्रीब्यूटर बुरा नहीं है अगर वो आपको सही एडवाइस दे रहा है, लेकिन क्या वो एडवाइस आपकी फुल संपत्ति के 25% हिस्से के बराबर कीमती है? ये सवाल आपको खुद से पूछना होगा। ये चीज़ सही टाइम पे समझ आ जाए तो लाइफ ईजी हो जाती है। अब ज़रा इस डेटा को गौर कीजिए, आपकी आंखें खुल जाएंगी। रिसर्च कहती है कि पिछले 10 साल पुरानी 243 इक्विटी स्कीम्स में 80% स्कीम ऐसी हैं जहां डायरेक्ट और रेगुलर प्लान के कॉपर्स में 25% से ज़्यादा का अंतर है। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर डायरेक्ट प्लान में आपके 1 करोड़ बने तो रेगुलर में सिर्फ 75 लाख। इतना ही नहीं, हर 5 में से एक स्कीम तो ऐसी निकली जहां यह अंतर 50% का था, यानी आधा पैसा कमीशन और खर्चों में चला गया। 10 साल के डेटा में 146 स्कीम ऐसी थी यहाँ अंतर 25 से 50 के बीच था। 5 साल के डेटा में भी स्थिति गंभीर थी। यहाँ 133 स्कीम में 15 से 25% तक का गैप देखा गया। ये कोई छोटा-मोटा अंतर नहीं, बल्कि आपकी रिटायरमेंट की प्लानिंग को चौपट करने वाला नंबर है। लोग इस बात को लेट समझते हैं जब काफ़ी देर हो चुकी होती है। सवाल ये है कि इतना बड़ा अंतर आता क्यों है? क्योंकि रेगुलर प्लान में जो पैसा डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन के रूप में जाता है, वह आपके इन्वेस्ट अमाउंट से कटता है। अब फैसला आपको करना है, क्या आप अपनी टोटल वेल्थ का 25 से 50% हिस्सा सिर्फ इसलिए दे देना चाहते हैं क्योंकि आप खुद 2-3 महीने रिसर्च नहीं करना चाहते? अगर आप थोड़ा सा समय निकाल कर यूट्यूब पर सही वीडियो देख लें या खुद सीखना शुरू करें, तो आप लाखों रुपए बचा सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर तब सही है जब आपको फाइनेंस की बिल्कुल समझ ना हो और वो आपको सही गाइड करे। लेकिन अगर आप सिर्फ दोस्ती निभाने के लिए वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप अपनी वेल्थ का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। फाइनली दोस्तों, पैसा आपका है, इसलिए आखिरी फैसला भी आपका ही होना चाहिए। मेरा काम है आपको सही जानकारी देना ताकि आप किसी जाल में ना फंसें। दोस्तों, पैसा कमाना आपका काम, पेशेंस रखना आपका काम, लेकिन सही गाइडलाइंस देना मेरा काम। और वो मैं पूरी ईमानदारी से करूँगा। इसलिए भाई, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम यहाँ पर नॉलेज फ्री में देते हैं जिसके लिए बाहर लोग हज़ारों रुपए फीस लेते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।